नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच के युद्धों की ताज़ा खबर। और ताज़ा खबर के बारे में हम उसके जड़ तक पहुंचेंगे। उसके दुश्मनी का भी हम जो है शुरुआत करेंगे, कब से उसका दुश्मनी शुरू हुआ। तो आप लोग जो है वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध हो रहा है इसका असर जो है पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है और पड़ भी रहा है। तो हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के इतिहास की बात। सबसे पहले देखिए दुश्मनी की शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो साल 1979 की बात है, यानी 1979 ईस्वी में इरानियन रेवोल्यूशन नाम का जो है एक युद्ध हुआ था, जिसके तहत जो है ईरान में एक नया सरकार बना। वह नया सरकार जो है इजराइल को अपना दुश्मन यही से समझने लगा। 1979 से ईरान इजराइल को क्या समझने लगा? अपना दुश्मन देश। और यही से होता है दुश्मनी की शुरुआत। क्योंकि देखिए कहीं भी जो है ना जन्मे से दुश्मनी नहीं रहता है, दुश्मनी को बनाया जाता है तब दुश्मन बनता है। तो 1979 से जो है ना इजराइल और ईरान के बीच क्या हुआ? दुश्मनी हुआ। जो आप देख सकते हैं कितना भयानक युद्ध चल रहा है। और इस दोनों देश के बीच हमेशा तभी से 1979 ईस्वी से सैन्य या राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ता गया। उसमें किसी भी प्रकार के जो है कटौती नहीं किया गया। और अगर भयानक युद्ध हुआ तो पूरे जो है विश्व पर इसका असर पड़ेगा। विश्व युद्ध छिड़ सकता है, लेकिन अभी भी जो है विश्व स्तर पर इसका प्रभाव पड़ने लगा है। क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध हो रहा है, ये जो युद्ध हो रहा है यह सिर्फ इजराइल और ईरान तक ही सीमित नहीं रहेगा। पूरे मिडिल ईस्ट में जो है इसका असर पड़ेगा। पूरे क्षेत्र जो अस्थिर हो जाएगा मिडिल ईस्ट का। इस युद्ध में बड़े बड़े देश शामिल हो सकता है। कौन से युद्ध में? ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें बड़े बड़े देश शामिल हो सकते हैं। एग्जाम्पल में अभी भी है। ईरान को साथ कौन दे रहा है? ईरान को साथ जो है अभी रूस दे रहा है, और इजराइल को साथ कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। देखिए तो ईरान को रूस साथ देता है, इजराइल को अमेरिका साथ देता है। अमेरिका के दम पर जो है इजराइल अभी इतना गोला बारूद बरसा रहा है। लेकिन अमेरिका के बारे में आप लोग भी जानते हैं कितना ये धोखेबाज है। किसी भी देश को युद्ध में झोंक देता है, अपने पीछे हट जाता है। अमेरिका का ये जो है ना जन्मजात ये लक्षण है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। अब हम देखेंगे यहाँ से कि इजराइल और ईरान की दुश्मनी कई साल से चल रही है, और आज भी यह दुनिया में जो है सबसे एक महत्वपूर्ण दुश्मन है, जो एक दूसरे को अपना दुश्मन मान रहे हैं। इजराइल ईरान को, ईरान इजराइल को। अब देखना है कि भविष्य में इस युद्ध का असर क्या होगा। और असर होगा क्योंकि तेल का जो है क्षेत्र है उसी मुस्लिम देश में है, और तेल पर जो है महंगाई बढ़ेगा, और तेल का जो महंगाई बढ़ेगा तो भारत में भी तेल उसी क्षेत्र से आता है। तो क्या होगा? आम जनता के जेबों पर इसका असर पड़ेगा। तो अपने अपने जेब को जो है ना टाइट रखिए अभी से। और बात जो है इजराइल और को ये डर था, युद्ध का एक और कारण है, इजराइल को और एक डर था कि ईरान जो है ना परमाणु बम बना सकता है। अगर परमाणु बम बना लेगा ईरान तो इजराइल को जो है कभी भी उड़ा सकता था। क्योंकि वह जो है जब अमेरिका सभी देशों पर पाबंदी लगाया था कि परमाणु बम नहीं बनाना है, इसका प्रयोग नहीं करना है, लेकिन ईरान मान नहीं रहा है। तो इजराइल को यह भी डर था कि अगर ईरान जो है परमाणु बम बना लेगा तो किसी को छोड़ेगा नहीं, और युद्ध का यह भी कारण है। फिर है मिडिल ईस्ट में जो है दोनों देश इजराइल और ईरान अपना अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं।
और हर देश जो अपना अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। एक भारत ही जो है शांतिपूर्वक देश है, जो अपना प्रभाव स्थापित नहीं करना चाहता है, शांतिपूर्वक रहता है और दूसरे को भी शांति से कहता है रहने के लिए। लेकिन जो दूसरा देश है, अड़ोसी पड़ोसी का जो देश है, वह सब जो है लतखोर है, वह सब अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए जो है युद्ध की तुरंत जो है शंका उत्पन्न होती है। अब दोनों देश के अलग अलग दोस्त देश है, क्योंकि देखिए इजराइल को भी शक्तिशाली देश समर्थन कर रहा है, ईरान को भी शक्तिशाली देश समर्थन कर रहा है। तो युद्ध की ताजा हालत आप देख सकते हैं। ईरान को रूस समर्थन कर रहा है और इजराइल को अमेरिका समर्थन कर रहा है। अब बात यहां पर आते हैं कि भारत किसको समर्थन करे, भारत किसको समर्थन करे, यहां पर कंफ्यूज हो चुका है। क्योंकि इजराइल के साथ भारत का दोस्ती अच्छा है, इधर रूस के साथ भारत का दोस्ती अच्छा है। अब देखिए ईरान का साथ रूस दे रहा है, ईरान का साथ रूस देता है। अगर अब रूस के कहने पर अगर ईरान को साथ अगर भारत देगा तो उससे नाराज होगा इजराइल। अगर इजराइल को साथ देता है भारत तो इजराइल को साथ इधर दे रहा है अमेरिका, फिर रूस कहेगा दोस्त होकर के ये काम। तो यहां पर जो है अनेकों जो है टेंशन युक्त बात है। और यहां पर जो है बहुत पहले से इजराइल और ईरान के बीच साइबर हमला, सैन्य हमला, राजनीतिक बयानबाजी, ये सब पहले से होता आ रहा है, जिसके कारण युद्ध हो रहा है। और अभी के समय में इतना खतरनाक युद्ध हो रहा है, इतना बड़े जो है बम फोड़ा जा रहा है। तो युद्ध से जो है कोई भी देश अभी तक आगे नहीं बढ़ा है, जहाँ तक हानि ही होता है, देश जो है कर्ज में डूब जाता है। और जिसका साथ दे अमेरिका, जिस देश का साथ दे अमेरिका, वह देश कभी भी क्या प्रगति नहीं कर सकता है, क्योंकि ये है धोखेबाज, लोमड़ी देश कहा जाता है अमेरिका को। क्योंकि वो अपने निजी फायदा के लिए, अमेरिका जो है अपने निजी फायदा के लिए किसी दूसरे देश को समर्थन करता है ताकि उसका हथियार बिक सके और अमेरिका अधिक से अधिक अपना खजाना भर सके। और फिर अमेरिका जो है पीछे लौट जाता है। जो पिछले युद्ध में भी देखा था, रूस और एक और देश के बीच जो युद्ध हो रहा था, उसमें यही बात हुआ। तो उसी तरीके से जो है होता है कि इतना बड़ा जो है बम फोड़ा जाता है। अगर इसमें अगर अमेरिका अगर सहयोग कर दे परमाणु बम से इजराइल को, तो इजराइल जो है परमाणु बम फोड़ सकता है ईरान पर। इसका प्रभाव कितना बड़ा पड़ेगा। परमाणु बम, अगर विश्व युद्ध हुआ, अब दोनों देश को इतना शक्तिशाली देश साथ दे रहा है, अगर युद्ध और आगे बढ़ेगा तो साथ तो उसका मित्र देश देवे करेगा। अगर साथ देता है तो धीरे धीरे दोनों गुट में अनेकों देश जुटेगा, तो विश्व युद्ध होगा शुरू। और विश्व युद्ध हुआ शुरू तो समझ लो दुनिया पर इसका असर क्या होगा। और दुनिया पर इतना असर पड़ेगा कि आम नागरिकों की जो है जिंदगी इतना खराब होगा कि हम लोग सोच नहीं सकते हैं। अगर यह जानकारी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर हम आप लोगों से अगले वीडियो में मिलेंगे। आशा करता है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, यह जानकारी अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।